बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अदबिस्तान में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं एक लड़की पर बीते हैरत अंगेज वाक़यात की कहानी। हकीकत। रात दबे पांव गुजरती जा रही थी। रात के 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। रेक्स स्टार क्लब की रौनकें देखकर यूं लगता था कि जैसे रात अभी अभी जवान हुई है। क्लब के अंदर काफ़ी भीड़ थी। करीब करीब सारी मेज़ें भर चुकी थीं। रेक्स स्टार क्लब अपने मखसूस तरीके के प्रोग्राम्स की वजह से बहुत मशहूर था। हर वीकेंड पर क्लब की तरफ से किसी न किसी गैर मुल्की रकासा का प्रोग्राम रखा जाता था और फिर इसकी भरपूर तरीके से तशहीर की जाती थी। यहाँ एक स्पेनी रकासा का रक्स था जिसके बारे में मशहूर था कि वो रकासा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में परफॉर्म कर चुकी है। स्टेज पर रेशमी पर्दा लहरें ले रहा था। करीब करीब सबकी निगाहें इधर लगी हुई थीं। दफतन एक खुशपोश और वजीह नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इस नौजवान ने निहायत कीमती नीले रंग का सूट पहन रखा था। इसकी उम्र 25 साल के लगभग थी। हॉल में दाखिल होते ही इसने इधर उधर नज़रें दौड़ाना शुरू कर दी। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। स्टेज के करीब लगी हुई मेज़ पर बैठी एक लड़की ने हाथ उठाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया तो नौजवान के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस लड़की की मेज़ के करीब पहुंच गया। लड़की निहायत दिलकश थी। इसने निहायत ही चुस्त किस्म का लिबास जेबतन कर रखा था जिससे इसकी रानाइयाँ फूट रही थीं और आसपास के लोग इसको बुरी तरह से घूर रहे थे, लेकिन लड़की को इसकी चंदा परवाह नहीं थी। कैसे हो रमेश? लड़की ने उसकी जानिब देखकर मुस्कुराकर पूछा। भगवान की कृपा है। इतना कहकर रमेश मेज़ पर बैठ गया तो लड़की रमेश की जानिब मुतवज्जा हो गई। रमेश को इसकी आंखों में गहरी संजीदगी नजर आई थी। मैंने तुमको एक सीरियस मैटर डिस्कस करने के लिए बुलाया है, लड़की ने संजीदगी से कहा। कैसा मैटर गीता? रमेश मुस्कुराकर बोला। हमारी शादी का मसला, गीता बदस्तूर इसी लहजे में बोली। रमेश ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि इसी पल वेटर अपने ऑर्डर के लिए आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद गीता ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वेटर के जाने के बाद रमेश ने कहा, तुम जानती हो अभी हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ है, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, तालीम के बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकता हूँ, रमेश ने कहा। मुझसे प्यार करने से पहले ये सब सोचना था ना, गीता ने तंजिया लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है गीता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, रमेश बोला। वक्त? गीता हंस पड़ी। कुछ देर तक हंसने के बाद गीता ने कहा, पापा अपने जैसे ही किसी बिजनेस पावर से मेरी शादी कर देंगे और फिर तुम सारी जिंदगी वक्त का इंतजार करना। गीता का लहजा निहायत चुभता हुआ था। मगर मैं अगर तुमसे मंदिर में शादी कर लूँ तो रखूँगा कहाँ? मैं खुद भी घर से आए पैसों पर पल रहा हूँ, रमेश ने बेचारगी से कहा। वेटर की आमद से गीता रुक गई। वेटर के ऑर्डर सर्व करने के दौरान गीता बिल्कुल खामोश रही, लेकिन रमेश को इसके चेहरे पर बरहमी की साफ नज़र आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी कमज़ोर से प्रेम किया है, गीता ने गुस्से से कहा। गीता प्लीज़ ज़रा तमीज़ से, रमेश के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा नज़र आया था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मुझसे शादी करोगे कि नहीं? गीता का लहजा हतमी था। करूँगा, मगर मुझे वक्त दो गीता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, रमेश ने कहा। प्रेम? माय फुट। गीता भुनाकर उठ खड़ी हुई और अपने हैंडबैग से चंद बड़े नोट निकाले और मेज़ पर पटक कर बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कल राम मंदिर में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, उसके बाद मैं डैड की मर्ज़ी से शादी कर लूँगी। इतना कहकर वो बड़े बड़े कदम उठाती हुई हॉल से बाहर निकल गई। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ आया था, जबकि रमेश इसे रोकता ही रह गया। हॉल में मौसीकी शुरू हो चुकी थी। स्पेनी रकासा ढीला ढाला लिबास जेबतन किए हलकुरे लेती हुई स्टेज पर नमूदार हो चुकी थी। रमेश चंद लम्हात तक सोचता रहा, फिर उसने कॉफ़ी का कप उठाकर अपने होठों से लगा लिया। इसकी नज़रें रकासा पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। गीता निहायत ही गुस्से में बाहर निकली थी, लेकिन पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा जैसे जज्बात बनकर आंखों से बहने लगा था। वैसे भी आंखों का कोई दीन ईमान नहीं होता, मौका बेमौका बहना शुरू हो जाती हैं। ये सच था कि वो रमेश से बेहद मोहब्बत करती थी। गुस्से में वो रमेश से न जाने क्या कुछ कह गई थी। जैसे ही गीता कार पार्किंग तक पहुंची, कार गायब देखकर इसका गुस्सा दोबारा लौट आया। अभी से गुस्सा रमेश पर नहीं बल्कि कार ड्राइवर पर था। चुनाचे से मोबाइल निकालकर सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ड्राइवर ने 10 मिनट में आने का कहा था, चुनाचे ही 10 मिनट इसने रोड पर खड़े होने को तरजीह दी। गंगू ड्राइवर होटल में चाय पीने चला गया था।
और वो अपनी गाड़ी भी साथ ले गया था। गीता को रोड पर खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक वो चौंक पड़ी। एक फकीर उसके सामने आ खड़ा हुआ था और उसने गीता के सामने सवाल कर दिया था। बेटी, बहुत दिन से भूखा हूँ। इसके अंदाज में लजाजत थी। गीता को इसकी हालत देखकर तरस आ गया। उसकी उम्र 60 साल के नज़दीक थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो काफ़ी दिनों से भूखा है। गीता ने पर्स निकाला ही था कि उसकी कार आन खड़ी हुई। गीता ने पर्स से चंद नोट निकाले और इस फकीर के हवाले करते हुए गाड़ी में सवार हो गई। इसके सवार होते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। नोट देखते ही फकीर की आंखों में एक चमक सी आ गई। गीता ने बड़े नोट उसको हवाले कर दिए थे। दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो ज़ेर लब बड़बड़ाकर दुआई अंदाज में बोला, जा बेटी, अल्लाह तुझे हिदायत दे, आफतों से निजात दे। इतना बोलकर वो फ़कीर इन नोटों को जेब में ठोंस कर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो ज़रूर होकर रहता है, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है कि इंसान पर आया बुरा वक्त और आफात दुआओं की बदौलत दूर हो जाती हैं। तेज़ रफ्तारी बहुत सारे हादसात का मौजिब है। बाज़ दफ़ा तो तेज़ रफ्तारी के सबब इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसा ही कुछ गीता के साथ भी हुआ। कार में बैठते ही गीता का दिल फिर गम से भर गया। उसको रमेश के साथ गुजारे वो सारे लम्हात याद आने लगे थे। वो पहली बार रमेश को देखने पर दिल हार गई थी। वो था ही इतना संजीला। यूनिवर्सिटी की वो मुलाकात अब भी उसे याद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रमेश एक दूसरे के करीब होने लगे। दूरियां नज़दीकियों में बदल गईं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि गीता रमेश के बगैर एक पल का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो यही सोच रही थी कि रमेश को धमकी तो दे आई है, क्या वो दूसरे दिन आएगा कि नहीं। सोचते सोचते उसने सीट पर सर रख दिया और आंखें बंद कर ली। अचानक एक तेज किस्म के झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि गाड़ी सड़क पर लहरा रही है और ड्राइवर गाड़ी संभालने की कोशिशों में लगा हुआ है। उसके चेहरे से बदहवासी जाहिर हो रही थी। गीता कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि कार लहराती हुई सामने सड़क के मोड़ पर एक पुराने बरगद के पेड़ से जाकर टकरा गई। कार के टकराते ही गाड़ी का बोनट खुल गया और हॉर्न की तेज आवाज़ सन्नाटे को मजरूह किए जा रही थी। गाड़ी के पेड़ से टकराते ही गीता का सर ड्राइविंग सीट से टकराया था। ऐसे लगा कि जैसे के हजारों सूरज एक साथ ही तुलू होकर गुरूब हो गए हों। फिर गीता का जहन अंधेरों में डूब गया। न जाने कितनी देर तक वो बेहोश रही। फिर एक अजीब सी बू ने उसको होश में आने पर मजबूर कर दिया। वो बू पेट्रोल से मुशाबा थी, जो कि कार के अंदर फैली हुई थी। शायद कार से पेट्रोल रस रहा था, जो कि किसी भी हादसे का मौजब हो सकता था। गीता ने वहशतज़दा अंदाज में ड्राइवर को हिलाया, जो कि स्टीयरिंग पर सर औंधा किए पड़ा था। गीता के हिलाने से उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। शायद वो मर चुका था या बेहोश था। अचानक गीता को फौरी तौर पर किसी खतरे का एहसास हुआ। पेट्रोल की बू बहुत शदीद थी। गीता ने बाहर निकलने में ही आफियत समझी। जैसे ही वो बाहर निकली और चंद फरलांग ही गई होगी कि ऐसे तेज धमाके सुनाई दिए। धमाका सुनते ही गीता उछल पड़ी। उसने पलट कर देखा तो इसकी कार आग के शोलों की लपेट में थी। कार के साथ साथ वो पेड़ भी जल रहा था। अचानक गीता चौंक पड़ी। इसके कानों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ एक तेज़ सीटी से मुशाबा थी। फिर फिजा चीखों से गूंज उठी। इन चीखों में दर्द और अजियत का अंसर मौजूद था, जैसे कोई किसी को ज़बा कर रहा हो। वो चीखें ड्राइवर की हरगिज़ नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई गैर मरई इंसानी मखलूक अजियत में मुब्तला हो। अचानक गीता की आंखों ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। इस पेड़ से जलते हुए हेवले नहायत तेज़ी से बाहर निकल रहे थे। वो हेवले थोड़ी दूर जाकर फिजा में तहलील हो जाते। अचानक गीता एक दूसरे धमाके की आवाज़ सुनकर उछलकर दूर जा पड़ी। इसका सर किसी ठोस चीज़ से टकराया था। इसने अपने सर से ठंडी शय को बहते महसूस किया और फिर उसको कुछ होश ना रहा। होश आने पर गीता को अपने जिस्म में शदीद किस्म की कमज़ोरी का एहसास हुआ। सर में नहायत शदीद किस्म का दर्द महसूस होने लगा था। यूँ लग रहा था जैसे सर पर कोई हथौड़े से मार रहा हो। आंखों के गिर्द सुर्ख धब्बे से नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस्म बिल्कुल सुन पड़ गया हो। ऐसे में कुछ अजीब किस्म की आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं, जो जहन पर नागवार सा तासुर छोड़ रही थी। इसने आंखें बंद कर ली थी। जहन पर धुंध सी जमी महसूस हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक वो उछल कर बैठी। वो अस्पताल का कमरा था। सफ़ेद पर्दे चारों तरफ मौजूद थे। कमरे में बेहद ठंड थी। लाजमन वो ठंड एसी की थी। ये लाजमी तौर पर अस्पताल का प्राइवेट वार्ड था। गीता को इस बात की हैरत थी कि अगर वो अस्पताल में है तो इसके मम्मी पापा कहाँ हैं
और ना ही ख्याल रखने वाली कोई नर्स मौजूद थी। कमरे में सन्नाटा था। अचानक इसे वो हादसा याद आया। हादसे की याद आते ही वो गीता के रोंगटे खड़े हो गए। इसका ड्राइवर यकीनी तौर पर मर चुका था। अचानक इसको वो हेवले याद आए जो इस जलते हुए पेड़ से पे जाहिर हो रहे थे। अचानक इसकी नज़र अपने साथ वाले बेड पर पड़ी जिस पर कोई शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ था। चादर से उसका सर ऐसे ढका हुआ था जैसे कोई मुर्दा हो। वो हैरान रह गई। उसका मतलब वो किसी प्राइवेट वार्ड में नहीं, सेमी प्राइवेट वार्ड में थी। गीता किसी नर्स वगैरह को बुलाने के बारे में सोचने लगी कि अचानक वो चादर हिली। आहिस्ता आहिस्ता वो चादर सुरकने लगी। जैसे ही चादर सुर्खी, उसकी पेशानी पर सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज़ हरकत कर रही थी। गीता कांप कर रह गई। शायद कोई खतरनाक किस्म की बीमारी वाला मरीज उसके साथ रखा गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अब वो सफ़ेद चादर पूरी तरह हट चुकी थी। उसके सामने जो मंजर आया था उसको देखकर उसकी चीख निकल गई। वो एक इंसान था जिसका पूरा जिस्म पर सफ़ेद सफ़ेद कीड़े कलबला रहे थे जो कि चावल के दाने के बराबर थे। सफ़ेद कीड़े इस इंसान के नाक और मुंह और नथनों में भी कुलबुला रहे थे। वो कोई और नहीं था बल्कि ड्राइवर था जो कि मर चुका था। वो धीरे धीरे से उठकर बैठ गया। इसे गीता की जानिब देखा तो उसे इन आंखों में सुर्खी सी तैरती नजर आई। वो आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। इन सुर्ख डेलों में वो कीड़े घूम रहे थे। अचानक इसने अपना भार सा मुंह खोलकर हंसना शुरू कर दिया। गीता ने देखा कि इसका मुंह और जबान कीड़ों से भरी पड़ी है। हा हा हा, वो बिस्तर से नीचे उतर गया। इसके उतरते ही इसके पैरों में किलबिलाते हुए कीड़े फर्श पर रेंगने लगे थे। ये मंजर देखकर गीता की बुलंद शगाफ चीखें निकलना शुरू हो गई। फिर इसके जहन में जैसे अंधेरा सा छा गया। आंख खुली तो गीता को अपनी तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस हो रही थी। इसने हैरत और खौफ भरी नज़रों से चारों तरफ देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले इसने अपने बराबर वाले बेड पर फजलू को देखा था। इसको अच्छी तरह याद था कि वो मर चुका था। तो क्या इसने इसका भूत देखा था? इसने खौफ भरी नज़रों से बराबर वाले बेड पर देखा तो वहाँ कोई भी ना था। अचानक इसने अपने सामने अपने मम्मी और पापा को पाया जो इसको मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे, और 2-3 डॉक्टर्स और चंद पुलिस वाले भी मौजूद थे। गीता को होश में आता देखकर उसकी माँ तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? उसकी वालदा के लहजे में तशवीश थी। मैं ठीक हूँ माँ, बस सर में दर्द है, गीता ने भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया। इसी लम्हे एक पुलिस ऑफिसर उसकी जानिब बढ़ा। क्या मैं जान सकता हूँ मिस गीता, यह हादसा कैसे पेश आया? इंस्पेक्टर का लहजा नहायत शाइस्ता था। इंस्पेक्टर के सवाल पर गीता के जहन में हादसे की याद ताज़ा हो गई। अचानक उसको वो हेवले याद आने लगे जो उसने पेड़ से निकलते देखे थे। गीता को खामोश देखकर इंस्पेक्टर फिर बोला, मिस गीता, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि यह हादसा कैसे पेश आया। ये तो फजलू ही बता सकता था। मैं पिछली सीट पर सो रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने फजलू को स्टीयरिंग पर सर औंधा पड़ा देखा। पहले लगा कि वो बेहोश हो चुका है। मेरे चेक करने पर अंदाज़ा हुआ कि वो मर चुका है, गीता ने भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया। थोड़े तौक़ुफ़ के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, मिस गीता, क्या फजलू पीकर गाड़ी चलाता था? नहीं इंस्पेक्टर, इसका मुझे नहीं मालूम, गीता ने जवाब दिया। इतना कहकर वो दोनों हाथों से अपना सर दबाने लगी। उसके चेहरे से तकलीफ का इजहार हो रहा था। ये देखकर डॉक्टर और नर्स तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े थे। मिस गीता, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर इसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर बोला। एक मिनट इंस्पेक्टर, मिस गीता ज़हनी तौर पर आपके किसी सवाल का जवाब देने पर आमादा नहीं। आप उसकी हालत देख रहे हैं, यह आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकेगी, डॉक्टर ने संजीदगी से जवाब दिया। ओह ठीक है डॉक्टर, हम इंतज़ार करेंगे। इतना कहकर वो पुलिस ऑफिसर अपने साथियों के साथ रूम से बाहर निकल गया। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद डॉक्टर भी थोड़ी देर बाद चला गया। बेटा, अब कैसी हो? उसके पापा ने शफकत भरे लहजे में पूछा। ठीक हूँ पापा, गीता की आवाज़ में नकाहत थी। मगर यह हादसा कैसे हुआ? फजलू क्या पीकर गाड़ी चला रहा था? वो तो भगवान ने करम किया कि तुम्हारी जान बच गई और फजलू स्वर्ग सधार गया, गीता की मदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हादसे की बात पर गीता के जहन में रात वाले वाक़यात घूम गए। वो हैवरे किसके थे जो इस दरख्त से बरामद हुए थे? इसको ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। 2 ही दिन में गीता की अस्पताल से छुट्टी हो गई और वो अपने घर में आ गई। अस्पताल से आने के बाद सिर्फ वो यही सोचती रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश आया हो और उसे ना पाकर चला गया हो। गीता को मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा गया था। रात के 12 बज चुके थे। गीता सोने की नीयत से बिस्तर पर पहुंच चुकी थी।
घर आने से रात तक गीता सिर्फ और सिर्फ रमेश के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें छत पर थीं। अचानक वो चौंक पड़ी। उसकी आंखों में हैरत से खुली की खुली रह गई। वो एक अजीब वज़ा कता की मकड़ी थी जो छत पर चिपकी हुई थी। वो आम मकड़ियों से मुख्तलिफ थी। अचानक इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया। देखते ही देखते वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, बिल्कुल किसी चाय के कप के बराबर। अचानक गीता का मुंह न चाहते हुए भी खुल गया। इसने मुंह बंद करने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। इसी पल वो मकड़ी धप से इसके खुले मुंह में जा गिरी। मुंह में गिरते ही इसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और फिर इसको जैसे कुछ एहसास ना रहा। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया था। लक्ष्मी देवी के लिए वो लम्हा हैरानकुन था। गीता के इनकार ने उसके दिल को बहुत ज़्यादा सदमा दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली एक नास्तिक कैसे हो सकती है। गीता के अस्पताल से आने के तीसरे दिन की बात है। गीता की वालदा के कहने पर मंदिर में पूजा के लिए गए थे ताकि भगवान का शुक्र अदा किया जा सके कि उसने जान बचा ली थी। जैसे ही कार मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचकर रुकी, गीता को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी थी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी मम्मी, गीता ने घबराते हुए कहा। क्यों बेटी, भगवान के आगे तो माथा टेकना ज़रूरी है, लक्ष्मी देवी नासेहाना लहजे में बोली थी। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मुझे घबराहट हो रही है, गीता ने जवाब दिया। मैं नहीं जानती, चलना होगा। भगवान के द्वार आकर खाली जाना पाप है, लक्ष्मी देवी गुस्से से बोली। अरे नहीं जाना चाह रही तो मजबूर क्यों कर रही हो, राजीव शुक्ला तंग कर बोले। नहीं, गीता को चलना होगा मंदिर के अंदर। मंदिर के गेट से वापस जाना उपशगुन है, लक्ष्मी देवी बदस्तूर गुस्से से बोली। बेटी चली जाओ, तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। राजीव शुक्ला लक्ष्मी की तरह ज़्यादा धर्म कर्म वाले तो ना थे, मगर लक्ष्मी की बात को इनकार नहीं करते थे। चुनाचे मजबूरन गीता को ना चाहते हुए भी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसकी चेहरे का रंग अजीब सा हो रहा था कि जैसे वो गुनाह करने जा रही हो। देवी की मूर्ति के पास पहुंचकर लक्ष्मी और राजीव तो पूजा पाठ में लग गए, लेकिन गीता इनको दूर खड़ी अजीब नज़रों से देखती रही। उसके चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। अचानक एक तवीलुल उम्र पुजारी, जिसकी उम्र 70 साल होगी, उसके नज़दीक आया। जैसे इसने पूजा का तिलक गीता के माथे पर लगाना चाहा, वो तड़प कर पीछे हट गई। क्यों, क्या हुआ बेटी, पुजारी ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। गीता ने कोई जवाब ना दिया। ये सब देखकर लक्ष्मी गीता के नज़दीक आई और बोली, चलो बेटी, भगवान के आगे दंडूट यानी सज्जा करो। लक्ष्मी की बात सुनकर गीता के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए। इससे कबल के वो जवाब देती, पुजारी गीता का बाजू पकड़कर उसे बुत की जानिब धकेलने की कोशिश करने लगा। गीता ने फौरन ही अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, मैं इस पत्थर को सज्जा करूं जिसमें हरकत करने की भी ताकत नहीं। सज्जा तो सिर्फ और सिर्फ रहमान और रहीम ज़ात को किया जाता है। गीता के मुंह से ये बातें सुनकर पुजारी लक्ष्मी और राजीव के चेहरे पर खौफ और लर्जे के आसार नजर आने लगे। वो यूँ थरथर कांपने लगे जैसे हक सुनना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह हो। पुजारी ने गुस्से से गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके बाद जो हुआ वो सबके लिए हैरानकुन था। एक धान पान सी लड़की के हाथ का थप्पड़ खाकर पुजारी यूं हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उस मूर्ति से टकराया था कि जैसे वो कोई पतंग हो। मूर्ति से टकराते ही पुजारी बकरे की तरह डिकराता हुआ बेहसो हरकत हो गया। गीता की वालदा पुजारी की बेइज्जती देखकर थरथर कांपने लगी, लेकिन दूसरा पल और ज़्यादा खौफजदा करने वाला था। मंदिर में मौजूद तमाम लोग गीता को बहुत बुरी नज़रों से घूरने लगे थे, क्योंकि दूर कहीं से हवा के दोष पर तैरने वाली अजान की आवाज़ सुनकर गीता ने दुपट्टा सर पर ले लिया था। मंदिर वाला वाकया पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया था। पूरे शहर में बस एक ही लड़की का जिक्र था जिसने देवताओं को गाली दी। काली देवी के बड़े बुत को पत्थर कहा था। चुनाचा बहुत से इंतहा पसंद हिंदू गीता की जान के दुश्मन बन गए थे। धर्म के बड़े बड़ों ने गीता की मौत का फरमान जारी कर दिया था। लक्ष्मी को गीता की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा मलाल था। चूंकि वो एक माँ थी, इसलिए अपनी बेटी से नफरत भी ना कर सकी। चुनाचे से गीता को समझाने का फैसला कर लिया। लक्ष्मी देवी ज़्यादा धार्मिक खातून थी। चुनाचा वो सुबह ही सुबह उठ जाती। अपनी पूजा पाठ के सिलसिले में वो गीता को भी उठाना नहीं भूलती। ये अलग बात थी कि गीता उठकर दोबारा सो जाती थी। हस्बे मामूल 5:30 बजे वो उठ गई। उसकी नज़र में ये वक्त समझाने के लिए ज़्यादा मुनासिब था। चुनाचा लक्ष्मी देवी अपने श्लोक पढ़ती हुई गीता के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन जो उसने देखा वो लम्हा उसके लिए हैरतों का था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुज़िश्ता सारा वाक़या इसके जहन में ताज़ा हो गया कि किस तरह से देवी की तौहीन की थी। ये लम्हा इसके लिए शौक था कि एक हिंदू लड़की भला नमाज कैसे पढ़ सकती थी।
लेकिन गीता नमाज फजर अदा करने में मसरूफ थी। अपनी बेटी को शलवार कमीज में देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि गीता रात को सोते वक्त कभी शलवार कमीज और दुपट्टा नहीं पहनती थी। लक्ष्मी देवी ने गीता को बहुत आवाज़ें दी, मगर गीता नमाज में मसरूफ रही। जैसे ही उसने सलाम फेरा, उसकी आंखें देखकर वो चौंक गई। इतनी सुर्ख आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। लक्ष्मी एक पल के लिए कांप कर रह गई, फिर वो इस कमरे में नहीं रुकी थी। नमाज के बाद गीता तन्वीमी अंदाज में चलती बिस्तर पर लेट गई। ये खबर राजीव शुक्ला के लिए भी इतनी ही चौकन्ना कर देने वाली थी जितनी लक्ष्मी देवी के लिए थी। ये क्या बक रही हो तुम, गीता? और नमाज? राजीव शुक्ला हैरत से बोले। मैं सच कह रही हूँ, वो नमाज पढ़ रही थी, मैंने खुद देखा है, लक्ष्मी तशवीश ज़्यादा लहजे में बोली। यकीन नहीं आता। राजीव के चेहरे पर बेयकीनी थी। मुझे लगता है कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। ये गीता नहीं है। इससे जिस तरह मुझे घूरा था, उसकी आंखें इतनी सुर्ख, भगवान जानता है मेरा दिल अंदर से डर गया था। तो फिर अब क्या करना चाहिए? राजीव ने परेशान कुन लहजे में कहा। किसी ज्ञानी को बुलाना होगा, वही गीता को अच्छा कर सकता है। एक पंडित को मैं जानती हूँ जो महान ज्ञानी है, तंत्र विद्या में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लक्ष्मी देवी अकीदतमंदाना लहजे में बोली थी। क्या नाम है उनका? राजीव शुक्ला ने पूछा। इनका नाम पंडित शिवदयाल है। वो शिव और पार्वती देवी के अवतार हैं। वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। लक्ष्मी देवी का अंदाज बदस्तूर अकीदतमंदाना था। कहाँ है वो? राजीव ने उसकी बातों से मुतासिर होकर पूछा। मैंने फ़ोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे, लक्ष्मी ने कहा। मंदिर वाले वाक़े के 2 दिन की बात है। गीता अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसकी माँ ने जब से नमाज पढ़ते हुए उसे देखा था और उसने भगवान का इनकार किया था, उसके दिल में गीता का डर पैदा हो गया था। वो ये समझने लगी थी कि जैसे इसके अंदर कोई बुरी शक्ति है। इसने दिल में सोचा कि गीता को भगवान को प्रसाद देना चाहिए ताकि इसका बुरा साया इससे दूर हो जाए और वो ठीक हो जाए। इनके जाने के बाद वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मंदिर वाला वाक़या इसके जहन में ताज़ा था। वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके हाथ से कोई पुजारी जख्मी हो जाए। सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटने लगा था, इसलिए इसने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे इसके साथ कोई लेटा है। गर्म सांसों की आवाज़ उसको अपने कानों के पास आती महसूस हो रही थी। गीता बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो उठकर बैठ गई। जैसे ही वो उठी, उसकी चीख निकल गई। उसने साफ महसूस किया था कि जैसे किसी बुखारज़दा हाथ ने उसकी कलाई थाम ली हो। यूँ लग रहा था जैसे कोई तपता हुआ लोहा उसके हाथ में आ गया हो। वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ी। अचानक गीता के कमरे में गुलाबों की मशहूर कुन खुशबू फैल गई। गीता की वालदा जब प्रसाद लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई, वो ये देखकर चौंक गई। गीता अपने कमरे में बेहोश पड़ी है और एक निहायत ही मशहूर कुन खुशबू से पूरा कमरा महक रहा है। अचानक उसे देखा कि गीता के चेहरे पर कुछ है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक स्याह रंग की मकड़ी गीता के चेहरे पर झूमर बनकर बैठी है। लक्ष्मी देवी ये देखकर कांप गई। जैसे ही उसने आगे बढ़कर मकड़ी को हटाना चाहा, उसके हलक से जोरदार चीख निकली। उसे ऐसा लगा कि जैसे इसने मकड़ी को नहीं, जलते अंगारे को छू लिया हो। वो चिल्लाती हुई बाहर की जानिब भागी थी। फिर उसको हैरत का एक शदीद किस्म का झटका लगा था। गीता इसको फ्रिज के पास खड़ी नजर आई थी। इसके हाथ में पानी का एक बड़ा सा जग था जो उसे लक्ष्मी देवी के देखते ही देखते मुंह से लगा लिया था। लक्ष्मी देवी की आंखें ये देखकर हैरत से फैल गईं, क्योंकि वो पानी गीता ने गटागट पी लिया था। इतनी नाजुक सी धान पान सी लड़की के लिए ये मुमकिन ना था। लक्ष्मी देवी को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी पर किसी बुरी शक्ति का साया है। अब पंडित जी ही थे जो नैया पार लगा सकते थे। मंदिर में देवी के आगे सज्जे से इनकार की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। ये खबर रमेश तक भी पहुंची थी। चुनाचे से सच जानने के लिए गीता से मिलने का फैसला कर लिया। रमेश ने अपनी मोटरसाइकिल बंगले से बहुत दूर खड़ी की थी ताकि वो गीता से चोरी छुपे मिल सके। रात के 12 बज चुके थे। चूंकि गुज़िश्ता बहुत दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था, इसलिए सर्दी से बचने के लिए रमेश ने एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। वो ऐसा ऐसा चलता हुआ बंगले के पिछले हिस्से की जानिब पहुंच गया। बंगले की उकबी हिस्से पर एक खाली प्लॉट था। बंगले की पिछली दीवार काफ़ी ऊंची थी, जिस पर एक बालकोनी बनी हुई थी। बालकोनी की दीवार से एक दूसरी दीवार तक एक लोहे की ग्रिल मौजूद थी, जिससे फलांग कर बंगले के अंदर कमरों में पहुंचा जा सकता था। जैसे ही रमेश बंगले के उकबी हिस्से की तरफ पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। वो ठिठक कर रुक गया और खौफ से खिड़की की जानिब देखने लगा। वो लोग तादाद में 4 थे जो बालकोनी के सामने खड़े ऊपर देख रहे थे।
उनके चेहरे ढाटों से ढके हुए थे। आज इसका काम तमाम करना है। साली देवताओं को गाली देती है, इनको पत्थर कहती है, साली मुसलमान हो गई है। इस ढाटा बरदारों में से एक शख्स बोला। हाँ भाई, अगर हमने इसको ना मारा तो काली देवी का श्राप हमें नष्ट कर देगा। वैसे भी इन मलीचों से धरती को पोता करना हमारा धर्म है, दूसरा बोला। सारा देश इस धकारी मलून को मारने पर उतारू है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा, इसलिए कि इसका बाप बहुत धनवान है, एक और बोला। धनवान है तो क्या कुछ भी करेगा, उसकी बेटी को मरना है तो मरेगी, पहले वाले ने गुस्से से जवाब दिया और उसके साथ लाए बैग में से एक बड़ी सी मजबूत रस्सी निकाल ली। दूसरे बैग से एक कुंडा निकालकर उस कुंडे के सिरे रस्सी के साथ जोड़ने लगा। दूसरे ही पल उसने इस रस्सी को इस लोहे की ग्रिल से अटका दिया। रमेश ने ऐसा फिल्मों में देखा था। वो सारे एक एक करके इस रस्सी की मदद से बालकोनी में पहुंच चुके थे। रमेश चिल्लाना चाहता था मगर चिल्ला नहीं पाया। गीता की जान खतरे में थी, चुनाचे वो किसी न किसी तरह रस्सी की मदद से बालकोनी में पहुंच गया। अभी वो सोच ही रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि वो चारों इंतहा पसंद कातिल बालकोनी से आगे जा चुके थे। अचानक उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मर्दाना थी, जो कि बालकोनी के साथ वाले कमरे से आ रही थी। आवाज़ में बेहद डर मौजूद था, जैसे कमरे के अंदर कोई शख्स खौफजदा हालत में हो। फिर इसको एक से ज़्यादा लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही वो इस कमरे में पहुंचा जहाँ से आवाज़ आई, कमरे का मंजर देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश खौफ से कांपने लगा। इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई फिल्मी मंजर देख रहा हो। वो चारों फिजा में मोहल्लक थे और इनकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। वो चारों दायरे की सूरत में गर्दिश कर रहे थे और इस दायरे के वस्त में गीता खड़ी चारों को घूर रही थी। गीता की आंखें सुर्ख थीं और इनमें गुस्सा मौजूद था। दफतन गीता के मुंह से निकलती आवाज़ सुनकर रमेश चौंक पड़ा, क्योंकि इसके मुंह से मर्दाना आवाज़ निकली थी। वो कह रही थी, तुम गीता को मारने आए हो, लेकिन इसका मुहाफिज मैं हूँ। इस आवाज़ में गुस्सा और सख्ती मौजूद थी। माफ़ कर दो, चारों घिघियाते हुए बोले। इनकी आवाज़ में खौफ था। हरगिज़ नहीं, गलती की सज़ा सिर्फ मौत है, गीता ने सख्त लहजे में जवाब दिया। नहीं, हमें मत मारो, चारों बैक वक्त चिल्लाए। ताकि तुम किसी और को, बेगुनाह को और मजलूम को मार दो। गीता का लहजा बदस्तूर सख्त था। अचानक अगला मंजर देखकर रमेश की चीख निकल गई। इन चारों पर न जाने कहां से उड़ते हुए पतंगों ने हमला किया। इससे पहले कमरे में पतंगे ना थे, लेकिन चंद लम्हों में कमरा हजारों पतंगों से भर चुका था। सुर्ख रंग के इन पतंगों ने तेजी से उन पर हमला किया और इसके बाद दूसरा लम्हा इससे ज़्यादा हैरानकुन था। इन पतंगों ने बड़ी स्पीड से इन चारों के जिस्म से गोश्त को ऐसे चट किया जैसे कोई आरा मशीन लकड़ी का बुरादा कर देती है। जब वो पतंगे गायब हुए तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ राख जैसी कोई चीज़ मौजूद थी, जो कि कमरे की फिजा में फैली हुई थी। एक अजीब सी बू कमरे में मौजूद थी। ये मंजर देखकर रमेश की घिघी सी बन गई। अचानक गीता ने रमेश की जानिब देखा तो रमेश को इसकी आंखों में खून उतरा हुआ नजर आया। ये मंजर देखकर रमेश की चीख निकल गई। उसे भागने में ही आफियत समझी और बदहवासी में वो बालकोनी से नीचे गिर पड़ा और फिर उसको कुछ होश ना रहा। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसकी टांग 2 जगह से टूट चुकी थी। उसको बेहोश हालत में सिक्योरिटी गार्ड ने पहुंचाया था, जो हर 2 घंटे के बाद बंगले के उकबी हिस्से का चक्कर लगाता था। पुलिस ने रमेश पर बंगले में बुरी नीयत से घुसने का शक किया था। सच क्या था ये गीता और रमेश ही जानते थे। पुलिस सिर्फ रमेश के ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि सच्चाई मालूम की जा सके, लेकिन रमेश बेहोश था और इसकी बेहोशी तवील हो चुकी थी। राजीव शुक्ला को ये बात पता लगी तो वो रमेश को देखने ऑफिस के बाद निकल खड़े हुए थे। रात के 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चला था। सर्दियों में अंधेरा जल्द हो जाता है। जैसे ही राजीव शुक्ला की कार बड़े चौक से निकलकर मेन रोड तक आई, उसी पर ड्राइवर चौंक पड़ा और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर कार रोक दी और खौफजदा नज़रों से सड़क पर देखने लगा। क्या हुआ शंकर, कार क्यों रोक दी? राजीव शुक्ला ने चौंक कर कहा। इनका सर सीट की पुष्ट से टिका हुआ था। साहब सामने देखें, शंकर कांपते हुए बोला। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो वो भी कांप कर रह गए। अब डरने की बारी राजीव शुक्ला की थी। वो 4 नकाबपोश थे जो बीच सड़क पर जदीद असलहे से लेस थे और इस तरह खड़े थे कि कार के गुजरने की जगह भी ना थी। ये इस कलटा का बाप है जिसकी वजह से हमारे 4 बेहतरीन आदमी गायब हो गए हैं। मार दो साले को, इनमें से एक आदमी बोला। इसकी आवाज़ से गुस्सा साफ जाहिर महसूस हो रहा था। राजीव शुक्ला ने यह मंजर देखा तो फौरन ही गाड़ी से भाग खड़े हुए।
इनकी फुर्ती काबिले दीद थी, जिसने इन चारों को भी हैरान कर दिया था। राजीव शुक्ला को देखकर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सड़क से मुल्हिक एक गली में घुस गए। इस गली का नाम गफूर बस्ती था। गफूर बस्ती मुसलमानों की बस्ती थी, जहाँ मुसलमान काफ़ी बड़ी तादाद में रहते थे। ये बस्ती मुसलमानों के अमन और इत्तेहाद की बहुत मिसाल थी। इस बस्ती के अंदर कोई भी शरपसंद दाखिल होने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि ये बस्ती जिस आदमी के नाम पर थी वो मुसलमानों का एक बड़ा लीडर था, जिसकी धाक और दबदबा गैर मुस्लिमों पर भी तारी था। गफूर भाई मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों का भी ख्याल रखते थे। राजीव शुक्ला जैसे ही इस गली में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि गली के दोनों तरफ मकानात मौजूद थे। तमाम मकानात की तर्ज तामीर एक ही तरह की थी। राजीव शुक्ला ने गली के पहले वाले मकान का गेट बजाया। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। इसकी उम्र 60 साल के करीब थी। इस बूढ़े ने कांपते हुए राजीव शुक्ला को सवालिया नज़रों से देखा तो वो हाँफते हुए बोले। इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा खौफ था। मेरी मदद करो, तुमको तुम्हारे अल्लाह का वास्ता है, राजीव के मुंह से निकला। इतना सुनना था कि वो बूढ़ा शख्स आगे से हट गया और मुस्कुराकर बोला, बाबू अंदर आ जाओ, तुम फिक्र ना करो। इतना सुनना था कि शदीद खौफ के बावजूद वो दिल में शर्मिंदा सा हो गया। वो सोचने लगा कि एक इसके अपने धर्म वाले हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं, और एक मुसलमान हैं जो कि उसकी जान बचा रहे हैं। वो सोच ही रहा था कि वो शख्स दोबारा बोला, बाबू डरो मत, तुम अल्लाह की पनाह में हो और तुम्हारी जान वही बचाएगा। इतना सुनकर राजीव फिर शर्मिंदा होकर अंदर दाखिल हो गया। वो चारों भी राजीव के पीछे बस्ती में अंदर दाखिल होने लगे। अचानक उनमें से एक ने इनको रोक दिया। जानते हो, ये बस्ती गफूर भाई की है, और जिसने इसमें पनाह ले ली तो गफूर भाई उसका रक्षक बन जाता है। तो फिर दूसरा बोला, मेरा ख्याल है कि वापस जाना चाहिए, पहले ने जवाब दिया। इन मलीछों को जिंदा जला देना चाहिए, तीसरा शख्स दांत पीस कर बोला। वापस चलो यार, तुम गफूर भाई को जानते नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो, पहले बंदे ने दोबारा कहा। चुनाचे वो चारों ही लड़ते झगड़ते वापस चले गए। राजीव इनके घर में दाखिल हो गया था और इनकी मेहमान नवाजी देखकर हैरान रह गया। मामूली सा घर था, 2 कपड़ों में खुश रहने वाले थे, मगर उन्होंने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक राजीव की खिदमत की थी। मुसलमानों के बारे में राजीव शुक्ला जो सोचते थे वो गलत साबित हुआ था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिन मुसलमानों को वो आतंकवादी समझ रहे थे, मगर मुसलमान तो अमन और मोहब्बत के दाई साबित हुए थे। पंडित शिव दयाल हरिद्वार से पहुंच चुके थे और राजीव के बंगले के मेहमान खाने में ठहरे हुए थे। राजीव शुक्ला ने जैसे ही पंडित को देखा तो ना जाने क्यों ये शख्स इसको कोई अच्छा आदमी नहीं लगा था। पंडित शिव दयाल की उम्र 55 साल के करीब थी। जिस्म फरबा और कदरे फैला हुआ था, जिसकी वजह से ये अपने कद से छोटा महसूस हो रहा था। इसने गेरवे रंग का कुर्ता पहन रखा था। इसके चेहरे और आंखों में अजीब सी वहशत और मकारी नजर आ रही थी। राजीव ने चाहा कि वो उसको अपनी बेटी के पास जाने से मना कर दें, मगर वो ऐसा ना कर पाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनकी धर्म पत्नी कैसे पंडित जी के आगे पीछे जा रही थी। धन भाग हमारे स्वामी जो आप पिधारे, लक्ष्मी देवी ने अकीदतमंदाना अंदाज में कहा। तुम्हारी पुत्री कहाँ है? हम देखना चाहते हैं वो कौन सी बुरी शक्ति है जो उसको तंग कर रही है, पंडित ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर राजीव को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत से पत्थर एक साथ किसी पहाड़ से लुढ़काए हों। स्वामी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो, परंतु एक बात, जब वो शक्ति नष्ट हो जाएगी तो तुम आश्रम के लिए 10 लाख का दान दोगी, पंडित ने संजीदगी से कहा। राजीव ने देखा कि 10 लाख की बात पर इसकी छोटी छोटी आंखों में एक चमक सी उभर आई है। इस चमक से वो अच्छी तरह वाकिफ था। राजीव को ऐसा लगा कि आश्रम के नाम पर उनकी अपनी जेब भर रही है। ज़रूर पंडित जी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, लक्ष्मी ने पंडित की बात का मज़बूत जवाब देते हुए कहा। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गीता के कमरे में दाखिल हो गए। गीता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और इसकी आंखें बंद थीं। पंडित ने जब गीता को देखा तो इसके मुंह में पानी भर आया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की शापित कैसे हो सकती है। वो दिल ही दिल में इसके कुर्ब की तमन्ना करने लगा। अचानक उसके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ, ये लड़की कहीं से भी शापित नज़र नहीं आती, क्यों ना हालात का फ़ायदा उठाया जाए। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो लक्ष्मी देवी से मुखातिब हुआ। देवी, तुम्हारी पुत्री पर बड़ा ख़तरनाक शराब है, हमें इस कमरे में अकेले इसके साथ एक जाप करना होगा, जिसके बाद वो शराब ख़त्म हो जाएगा, पंडित ने मक्कारी से कहा। राजीव ने देखा कि इस जुमले के साथ ही पंडित की आंखों में एक चमक दौड़ गई थी। ज़रूर पंडित जी, आप एक महान ज्ञानी हैं, आप मेरी बच्ची को अच्छा कर दें, हम चले जाते हैं इस कमरे से,
लक्ष्मी देवी ने इतना ही कहा था कि राजीव बोल पड़े, ये क्या कर रही हो तुम? हमें से कोई ना कोई इसके साथ ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो भी हो हमारे सामने हो। राजीव के लहजे में तशवीश थी। इतना सुनना था कि पंडित गरज कर बोले, धक्कारी, तूने हमारा अपमान किया है। तेरी पुत्री पर से ये शाप सिर्फ हम हटा सकते हैं। हम जा रहे हैं। पंडित का लहजा गुस्सीला था। वो जाने ही लगा था कि लक्ष्मी देवी ने इनको रोक लिया और लरसते हुए बोली, क्षमा चाहती हूँ पंडित जी, मेरे पति आपका महानता को नहीं जानते। लक्ष्मी देवी के नज़दीक पंडित पुजारियों की सेवा ही धर्म थी और इनकी नाराज़गी गुनाह थी। चुनाचा वो पंडित के गुस्से से काम गई और ना चाहते हुए भी राजीव को लक्ष्मी के साथ कमरे से बाहर जाना पड़ा। जब वो जाने लगे थे तो पंडित ने कहा था, देखो देवी, तुम्हारी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ तुम्हारे कानों में आए तो घबराना मत। वो चीखें इस आत्मा की होंगी जिसने इसको वश में कर रखा है, पंडित ने मक्कारी से कहा। इन दोनों के कमरे से बाहर जाने के बाद पंडित मक्कारी से मुस्कुराता हुआ गीता के सिरहाने के पास पहुंच गया। इसकी आंखों में हवस नाच रही थी। वो गीता के सरापे को भरपूर नजरों से देखता रहा और ज़ेरे लब बड़बड़ाया, अगर हुस्न जवानी की इस गंगा में जो ना नहाए वो तो बेवकूफ़ी कहलाएगा। ये कहता हुआ वो इसके सिरहाने बैठ गया। गीता जाग चुकी थी, लेकिन उसने आंखें बंद ही रखी थी। पंडित ने गुनगुनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म के कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसकी नज़र में गीता पर कोई आत्मा ना थी। वैसे भी ये पंडित इतना इल्म वाला ना था, बस ये तो एक मामूली सा पुजारी था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। वो ये समझता था कि किसी बीमारी को उन्होंने आत्मा का नाम दे रखा है। पुजारी की नज़रों में भगवान को अपमानित करने वाली ये लड़की की सज़ा की हकदार थी और ये सज़ा उसके लिए काफ़ी थी। चंद ही मिनटों में वो ज़ेरे जामे में मौजूद था। जैसे ही उसने गीता के गालों को छुआ, उसी पल उसने आंखें खोल दी। गीता की आंखें छत पर गड़ी थीं। वो लाल सुर्ख आंखें देखकर पंडित कांप गया। जैसे ही उसे गीता को हाथ लगाया, उसी पल इसको एक जोरदार झटका लगा और वो उड़ता हुआ अलमारी से जा टकराया। पंडित के हलक से एक दिलखराश चीख निकली। गीता उठकर खड़ी हो गई। उसने दूसरे हाथ का इशारा किया। इस बार पुजारी को दूसरा झटका लगा और हवा में ऊपर उड़ता हुआ छत से जा टकराया। पंडित की चीखें बुलंद हो रही थीं। चंद ही मिनटों में वो खासा अच्छा जख्मी हो चुका था। इसी पल गेट खुला और गीता के माँ बाप अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पंडित की हालत देखी तो सूरत हाल समझने में देर न लगी। लाजमन उसने गीता पर बुरी नज़र डाली थी। राजीव को शदीद गुस्सा आने लगा था, जबकि लक्ष्मी देवी अपना एतमाद टूटता देखकर सन्नाटे में थी। दरवाज़ा खुलते ही पंडित इसी जख्मी हालत में भागा। इसने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा ना किया। लक्ष्मी देवी ने पंडितों के मुतालिक जो बुत तराशे थे, अब वो टूट चुके थे। गीता अब कमरे की फिजा में मौल्लक थी। इसके दोनों हाथ फैले हुए थे। उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख था। उसी लम्हे दोनों चौंक पड़े। गीता के मुंह से दो आवाज़ें निकली थीं, एक मर्द की और दूसरी गीता की अपनी। मैं गीता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। मर्दाना आवाज़ सख्त और भारी थी। गीता की आवाज़ थर थर कांपने लगी थी। वो दोनों गीता को इसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। लक्ष्मी को बड़ा अफसोस था कि पंडित ने इनको धोखा दिया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, इनका माली इनको खड़ा नजर आया था, जो चिल्लाना सुनकर अंदर आ गया था। माली इनके पास आया और बोला, साहब, आप सैयद बाबा को बुला लें। अब वही हैं जो बिटिया को ठीक कर सकते हैं। मुसलमान? लक्ष्मी ज़ेरे लब बड़बड़ाई। हाँ, तो क्या हुआ? एक पंडित को देख ही लिया है। मुझे यकीन है कि मुसलमान धोखा नहीं देते। राजीव बरहमी से बोले थे। लक्ष्मी देवी ने कोई जवाब ना दिया। माली सैयद बाबा को बुलाने के लिए चला गया था, जो उसी के ही मोहल्ले में रहते थे। सैयद बाबा की कहानी भी अजीब थी। उनका असल नाम सैयद अली था। आज से 20 साल पहले उनकी बेटी शदीद बीमार थी, मरने के करीब आ चुकी थी। फिर इनको किसी बुजुर्ग का साया नसीब हो गया। फिर इनकी दुआओं की बरकत से वो बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद वो इसी बुजुर्ग के होकर रह गए। उनके आस्थाने का फैज़ था कि वो रूहानी अलूम से माला माल थे। जैसे ही सैयद बाबा इनके घर में दाखिल हुए, वो दोनों मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इस कदर सादा और दिल में उतर जाने वाली शख्सियत थी। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थे। इनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की रेश ने इनको मज़ीद रौनक बख्शी थी और सर पर नमाज वाली टोपी थी। राजीव इनसे बहुत मुतासिर हुआ था। इसके दिल में मुसलमानों और इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, गीता चौंक कर उठ बैठी। अस्सलामुअलैकुम। कमरे में दाखिल होते ही वो बुलंद आवाज़ में बोले थे। वालेकुम अस्सलाम। गीता के मुंह से अज़गोद मर्दाना आवाज़ निकली।
गीता के मुंह से सलाम का जवाब सुनकर राजीव और लक्ष्मी दोनों चौंक पड़े थे। क्यों तंग कर रहे हो मियाँ इस बच्ची को? सैयद बाबा मुस्कुराए। तुमसे मतलब? गीता ने गुस्से से जवाब दिया। मियाँ, ये बच्ची भी इंसान और बेगुनाह है, उसको छोड़ दो, सैयद बाबा ने कहा। बेगुनाह? गीता ने जवाब देने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, सैयद बाबा ने गुस्से से कहा, और दूसरे पल उन्होंने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने गीता की जाने फूंक मारी, उसके हलक से चीख निकली और उसने बेड पर ही तड़पना शुरू कर दिया। कौन हो तुम? सैयद बाबा गुस्से से बोले। गीता अब संभल चुकी थी। जवाब देने की बजाय उसने मुंह खोला था। मुंह के खुलते ही जो मंजर सामने आया था, उसको देखकर लक्ष्मी की चीख निकल गई। वो बहुत से छोटे छोटे से सांप थे जो उसके मुंह से निकलकर फर्श पर रेंगने लगे थे। पूरे कमरे में चारों तरफ सांप ही सांप थे। सांपों को देखकर वो दोनों तो निकल भागे, लेकिन सैयद बाबा उसी जगह खड़े थे। सैयद बाबा मुस्कुराए और बोले, ये शोभते सिर्फ बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं, मुझको नहीं। अब देखो। सैयद बाबा ने कुछ पढ़कर फूंका ही था कि फर्श से नेवले निकल निकल कर इनको खाने लगे। सैयद बाबा की आंखें बंद थीं और वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। पढ़ते साथ ही उन्होंने फूंक मारी और गीता की हलक से चीख निकली और वो बेड पर तड़पने लगी। मुझे बचाओ, जिस्म बहुत जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग हो। गीता के मुंह से मर्दाना आवाज़ निकली। इसकी बात सुनकर सैयद बाबा मुस्कुराकर बोले, शहजादे अब खुल जाओ, वरना आग तुमको जलाना शुरू कर देगी। गीता के चेहरे से तकलीफ का इजहार हो रहा था। उसके वालिदैन अब कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो नेवले सांपों को खाकर गायब हो चुके थे। मेरा नाम अशकर है और मैं एक जिन हूँ, गीता में मौजूद जिन ने कहा। मुसलमान हो? जी, अल्लाह का शुक्र है, जिन ने कराहते हुए कहा। तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी गाड़ी की टक्कर से मेरे पूरे खानदान वाले जल गए। मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस बेकसूर को मार दो? इसने कोई कसूर नहीं किया। बात इसके अलावा कुछ और भी है तो सच बोलो, सैयद साहब गुस्से से धाड़े। गीता चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। उसको रोज़ इस पेड़ से गुजरते देखता था। जब से ही मेरे दिल में उसकी चाहत पैदा हो गई थी। हादसे वाले दिन भी ये इधर से गुजरी थी और मेरी किस्मत थी कि जो मैं बच गया और बर वक्त इस पेड़ से निकल सका, लेकिन मेरे घर वाले जल गए। अशकर ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मुझे अफसोस है तुम्हारे घर वालों का। तुम उसको कब का मार चुके होते अगर इससे मोहब्बत ना करते होते। ऐसी ही बात है ना? सैयद बाबा ने संजीदगी से कहा। हाँ, मैं इससे नफरत ना कर सका, मगर इसके जिस्म पर तो तसल्लुत रख सकता हूँ। नहीं, इस हादसे में इसका कोई कसूर ना था। वैसे भी हमारे मजहब ने किसी बेगुनाह पर जुल्म करने से मना फरमाया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ करने की ताकीद की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दुश्मनों को माफ़ किया था, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको माफ़ कर दो, सैयद बाबा ने कहा। सैयद बाबा के मुंह से ये सब कुछ सुनकर राजीव और लक्ष्मी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इनका दिल एक अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके दिल की दुनिया में हलचल मचा दी हो। उन्होंने देखा कि गीता की आंखों से आंसू जारी थे, फिर उसके लब हिले। मुझे माफ़ कर दें, मैं चला जाता हूँ इसके जिस्म से। मैं भूल गया कि मैं इतने मेहरबान और मोहब्बत करने वाले नबी का उम्मती हूँ, जो खुद पर जुल्म को भी माफ़ कर देते थे। उसकी बात सुनकर सैयद बाबा मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू बह निकले थे। फिर सैयद बाबा ने गीता को बेहोश होते देखा तो आहिस्ता से उसके करीब गए और माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। अब तुम्हारी बच्ची अच्छी हो गई है, अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। सैयद बाबा मुस्कुराकर राजीव शुक्ला से मुखातिब होकर बोले। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगे थे, उसी पल ही राजीव और लक्ष्मी इनके पैरों में गिर गए। अरे अरे, झुका सिर्फ अल्लाह के सामने जाता है, बंदों के आगे नहीं, सैयद बाबा ने कहा। हम भी आपके अल्लाह के होना चाहते हैं। हम जान गए हैं कि पत्थरों का सच क्या है, राजीव शुक्ला ने आंसू भरी आवाज़ में खड़े होते हुए कहा। माशाअल्लाह, सैयद बाबा मुस्कुराए और इनकी निगाहें एहसास तशक्कुर से सजदा रेज हो गईं। राजीव शुक्ला और लक्ष्मी अब मुसलमान हो चुके हैं और गीता ने भी तौहीद का कलमा पढ़ लिया है। राजीव शुक्ला ने अपना इस्लामी नाम अब्दुल शकूर रखा है और लक्ष्मी देवी अब शगुफ्ता बन चुकी हैं और गीता गज़ल कहलाती है। रमेश का अस्पताल में होश आने के बाद दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था। होश में आने के बाद वो बहकी बहकी बातें करने लग गया था। राजीव को इस्लाम कबूल करना हिंदू इंतहा पसंदों ने कबूल नहीं किया और उन्हें तंग किया जाने लगा। चुनाचा एक रोज़ चुपचाप उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया और अमेरिका में शिफ्ट हो गए। अशकर जिन आज भी गज़ल से मोहब्बत करता है और जब तक जिंदा है करता रहेगा। वो पेड़ यहाँ से पहली बार अशकर ने गज़ल को देखा था, आज भी जली हालत में मौजूद है।